हे प्रभु, आज जब हम अपने कार्यों के लिए निकलें तो हमारे साथ चलें, हमारे कदमों को दिशा दें, हमारे निर्णयों में आपका ज्ञान हो। जहां हम भ्रमित हो वहां आप हमें स्पष्टता दें, जहां हम कमजोर पड़े वहां आप हमें बल दें, जहां हम अकेला महसूस करें वहां हमें यह याद दिलाए कि आप हमारे साथ हैं, हर पल, हर सांस में। प्रभु, हम अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और बच्चों पर आपकी कृपा बनी रहे। हर घर में प्रेम, एकता और समझ बनी रहे। जहां कलह है वहां मेल मिलाप हो, जहां दर्द है वहां चंगाई मिले। प्रभु, हर घर को अपनी शांति से भर दें। हमारे कार्यस्थल, हमारे स्कूल, हमारे खेत और हमारे व्यवसाय में आपका आशीर्वाद बना रहे। जो भी कार्य हम आज करेंगे वह आपकी महिमा के लिए हो, हमारी मेहनत फलदायी हो और हमारे हृदय में कृतज्ञता बनी रहे। हमें यह सिखाएं कि सफलता में घमंड न करें और असफलता में निराश न हो। हे प्रभु, इस सुबह हम ये भी याद करते हैं उन लोगों को जो संघर्ष में हैं, जो बीमार हैं, जो दुखी है, जो निराश है, जो अकेले हैं। उन सबको अपनी शांति और आशा से भर दीजिए। जो रास्ता खो चुके हैं उन्हें आप अपनी रोशनी दिखाएं। जो आंसू बहा रहे हैं उनके आंसू पोंछ दीजिए। प्रभु, आज हमारी जुबान से कोई कठोर शब्द न निकले, हमारे मन में किसी के लिए द्वेष न रहे, हमारे कर्मों से किसी का मन न दुखे। हम प्रेम, सहानुभूति और दया के साधन बने। हम वही करें जो आपके पुत्र यीशु ने सिखाया, अपने पड़ोसी से उसी तरह प्रेम करो जैसे स्वयं से करते हो। हे परमेश्वर, हमें वह विनम्रता दीजिए कि हम दूसरों की सेवा कर सकें। हमें याद दिलाए कि जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है। हमें सिखाए कि हम अपने आसपास के लोगों में आपका चेहरा देख सकें, गरीब में, बीमार में, दुखी में और जरूरतमंद में। आज जब सूरज ऊंचा उठ रहा है उसी तरह हमारे विश्वास को भी ऊंचा उठाइए। हमारा आत्मबल मजबूत हो, हमारी सोच सकारात्मक हो और हमारे मन में आपकी उपस्थिति की गहराई महसूस हो। प्रभु, हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि हम हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद कर सकें, चाहे वह सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ भी होता है उसमें आपकी योजना छिपी होती है। हे प्रभु, जब कभी हमारे मन में संदेह आए तो हमें याद दिलाए कि आप हमारी चट्टान हैं, स्थिर, अडिग, अटल। जब जीवन की आंधियां चले तो हमें आपके शब्दों की शरण में शांति मिले। आपके वचन हमारे लिए मार्गदर्शक दीप बने। आज के दिन हम आपके साथ चलने का प्रण करते हैं। आपकी आज्ञा हमारा नियम हो, आपका प्रेम हमारी प्रेरणा हो और आपकी उपस्थिति हमारी शक्ति बने। प्रभु, हमें अपने आत्मा से भर दीजिए ताकि हम हर व्यक्ति में अच्छाई देखें, हर कठिनाई में अवसर देखें और हर क्षण में आपका आशीर्वाद महसूस करें। हमें यह सिखाए कि जीवन में जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य रखें। हमें यह याद दिलाए कि हर चीज आपके समय पर होती है, न पहले न बाद में। आपका समय ही सर्वोत्तम है और आपकी इच्छा ही परिपूर्ण है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है हमारा मन शुद्ध हो, हमारा हृदय शांत हो और हमारा जीवन आपके प्रेम का प्रतिबिंब बने। आज के इस दिन में जो भी व्यक्ति हमारे मार्ग में आए उसके साथ हमारा व्यवहार प्रेमपूर्ण हो। हम किसी की मदद करें, किसी को मुस्कान दें, किसी का मन हल्का करें। हे प्रभु, हमें यह शक्ति दें कि हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं। हमें यह समझने की बुद्धि दें कि हर दिन एक अवसर है भलाई करने का, प्रेम बांटने का और आपके करीब आने का। आप ही हमारे सृष्टिकर्ता, रक्षक और चंगाई देने वाले प्रभु हैं। आपने हमें मिट्टी से बनाया, सांस दी और जीवन का उद्देश्य दिया। आज हम आपके सामने विनम्रता से आते हैं, अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा की संपूर्ण चंगाई के लिए। प्रभु, आप जानते हैं कि हम में से हर एक किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है। किसी का शरीर बीमार है, किसी का मन टूट गया है, किसी की आत्मा थक गई है। परंतु हम विश्वास करते हैं कि आपकी शक्ति हर बीमारी, हर पीड़ा और हर अंधकार से बड़ी है। आपने अपने वचनों में कहा है, मैं ही वह प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं। इसलिए आज हम आपकी उस प्रतिज्ञा को थामे हुए हैं। हे प्रभु, जहां भी हमारे शरीर में कमजोरी है वहां आप अपनी सामर्थ्य का स्पर्श करें। जहां दर्द है वहां आपका स्पर्श आराम लाए। जहां रोग है वहां आपका रक्त चंगाई लाए। आपका स्पर्श मृत कोशिकाओं को जीवित कर दे। आपकी सांस हमारे भीतर नई ऊर्जा भर दे। हम जानते हैं कि आपकी चंगाई केवल दवाई या उपचार से नहीं आती, वह आती है आपके प्रेम से, आपके स्पर्श से और आपके अनुग्रह से। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे शरीर के हर अंग को अपने हाथों में लें, हमारे हृदय को, हमारे फेफड़ों को, हमारी नसों को, हमारे रक्त को
और उनमें अपनी जीवित शक्ति प्रवाहित करे। हे प्रभु, जब हमारे शरीर में दर्द होता है तो कभी कभी हमारा मन भी टूट जाता है। हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा। परंतु आज हम अपने उस संदेह को आपके चरणों में रखते हैं। हम अपने भय को छोड़ देते हैं और विश्वास से कहते हैं, प्रभु, आप मेरे जीवन के चिकित्सक हैं और आपके साथ मैं सब कुछ जीत सकता हूं। प्रभु यीशु, जब आप पृथ्वी पर थे, आपने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और मृतकों को जीवन दिया। आपने कभी किसी को मना नहीं किया जो विश्वास से आपके पास आया। आज हम भी उसी विश्वास से आपके पास आते हैं, ये जानते हुए कि आप आज भी वही करते हैं, क्योंकि आप कल, आज और सदा एक समान हैं। हे प्रभु, आपका स्पर्श हमारे शरीर के हर रोग को मिटा दे। आपका रक्त हमारे भीतर नई ताकत बहा दे। आपकी आत्मा हमारे भीतर नवीनीकरण लाए। आपकी ज्योति हमारे अंधेरे को मिटा दे। जहां निराशा है वहां आशा भर दे। जहां आंसू है वहां मुस्कान लौटा दे। जहां थकावट है वहां नई शक्ति दे। जहां घाव है वहां आपका मरहम लग जाए। हे प्रभु, हम केवल शारीरिक चंगाई नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक चंगाई भी चाहते हैं। हमारे मन से हर चिंता, हर डर, हर उदासी को दूर करें। हमारे विचारों को शुद्ध करें। जहां कड़वाहट है वहां क्षमा का बीज बो दें। जहां नफरत है वहां प्रेम की धारा बहा दें। हम स्वीकार करते हैं कि कभी कभी हम स्वयं अपनी पीड़ा का कारण बनते हैं। जब हम चिंता करते हैं, जब हम द्वेष रखते हैं, जब हम कृतघ्न हो जाते हैं। आज हम सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं। हमारे भीतर से हर नकारात्मकता को निकाल दीजिए और उसकी जगह अपनी शांति, अपनी दया और अपना प्रेम भर दीजिए। प्रभु, हमें यह शक्ति दें कि हम हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद कर सकें, यह जानते हुए कि आप हर स्थिति में हमारे साथ हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी चंगाई आपकी योजना में है। भले ही हमें समझने में देर लगे, पर आपकी समय सारिणी पूर्ण है। हे प्रभु, जब डॉक्टरों ने संभव नहीं कहा, आपने कहा, मेरे लिए सब कुछ संभव है। जब लोगों ने हमें छोड़ दिया, आपने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब दुनिया ने हमें कमजोर कहा, आपने कहा, तू मेरी शक्ति से सब कर सकता है। आपकी यही बातें हमारे जीवन की रीढ़ हैं। प्रभु, हम आपके सामने उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, जिनके शरीर में दर्द है, जो ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या जिनके पास इलाज के साधन नहीं है। आप उनके पास पहुंचें प्रभु, उनके बिस्तर के पास खड़े हो जाएं, उनके माथे पर अपना हाथ रखें और अपनी चंगाई की शक्ति उन पर उंडेल दें। हे प्रभु, आप हमारे चिकित्सक ही नहीं बल्कि हमारे सांत्वना देने वाले भी हैं। जब हमारा मन टूटा होता है, आप हमें गले लगाते हैं। जब हमारे आंसू बहते हैं, आप उन्हें अपने हाथों से पोंछते हैं। जब हम अकेले महसूस करते हैं, आप कहते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, आपकी उपस्थिति ही सबसे बड़ी औषधि है। आपका नाम ही सबसे बड़ा मरहम है। आपकी आराधना ही सबसे बड़ा उपचार है। जब हम आपके नाम का स्मरण करते हैं तो हमारे भीतर शांति उतरती है। आपका नाम हमारे लिए औषधि बन जाए और आपकी उपस्थिति हमारे जीवन की चंगाई बन जाए। हम ये भी जानते हैं कि कभी कभी चंगाई केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की होती है। कभी आप हमारी बीमारियों को तुरंत ठीक करते हैं और कभी हमें धैर्य और विश्वास सिखाते हैं। इसलिए प्रभु, यदि हमारी चंगाई में देर हो रही है तो हमें धैर्य दीजिए और यह विश्वास कि आपकी योजना सर्वोत्तम है। हे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हमारे भीतर कार्य करे। वह हमारे विचारों को बदल दे, हमारे डर को मिटा दे और हमें यह भरोसा दे कि हर सांस आपके नियंत्रण में है। हम ये प्रार्थना करते हैं कि जब भी हम कमजोरी महसूस करें, आप हमें अपनी शक्ति का अनुभव कराएं। जब भी हमें दर्द हो, हमें आपकी उपस्थिति का एहसास कराएं। जब भी हम गिरें, हमें फिर उठाएं। प्रभु, हमें यह सिखाए कि हम अपनी चंगाई को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोग करें। हम दूसरों के लिए प्रेरणा बने, हम उनके लिए गवाही बने कि प्रभु जीवित हैं और वह चंगा करते हैं। हमारा जीवन आपकी कृपा का साक्षी बने। हे प्रभु, आज हम अपने शरीर, मन और आत्मा को पूरी तरह आपके हवाले करते हैं। हमारा विश्वास आप में अटल रहे। हमारे होठों से धन्यवाद के गीत निकले। हमारे हृदय में शांति बनी रहे। हमारा जीवन आपकी महिमा का दर्पण बने। जब हम अंधेरे में थे, आपने प्रकाश दिया। जब हम टूट गए थे, आपने संभाला। जब हम अकेले थे, आपने साथ दिया। आपने हमें निराशा से उठाकर आशा के मार्ग पर ला खड़ा किया। प्रभु, आपके प्रेम की गहराई को शब्दों में बयां करना असंभव है।
आपने हमारी पुकार तब सुनी जब हमारे पास कोई और नहीं था। जब हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे और शब्द गले में अटक गए थे, आपने हमारे मौन को भी सुना। आपने हमारे टूटे दिल की धड़कनों में भी हमारी पुकार को पहचान लिया। आपके लिए हमारी आवाज ऊंची नहीं, बस सच्ची होनी चाहिए, और हमने अनुभव किया कि आपका कान सदैव हमारी ओर लगा है। हे प्रभु, आपने हमें बार बार गिरने से बचाया। जब हम गलत रास्तों पर भटकने लगे, आपने अपनी प्रेमपूर्ण डांट से हमें रोक लिया। जब हम हार मानने को थे, आपने हमारे भीतर नई शक्ति जगा दी। हम आज जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, क्योंकि आपकी दया हमारे ऊपर बनी रही। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार तब सुनी जब दुनिया ने हमें नकार दिया। जब लोगों ने कहा यह असंभव है, आपने कहा मेरे लिए सब कुछ संभव है। आपने हमारे लिए वह रास्ते खोले जिन्हें हम देख भी नहीं सकते थे। आपने वहां रास्ता बनाया जहां कोई रास्ता नहीं था। प्रभु, आपने हमारी आर्थिक जरूरतों में सहायता की। आपने हमारे घर में रोटी दी, पानी दिया, छत दी। जब जेब खाली थी तब भी आपकी कृपा भरी थी। आपने हमें भूख से, अभाव से और शर्म से बचाया। हम आज जो कुछ भी हैं वह आपकी कृपा का परिणाम है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी आपकी छाया में हैं। कितनी ही बार हम संकटों से गुजरे, पर हर बार आपने अपनी डाल हमारे चारों ओर फैला दी। आपकी कृपा ने हमें अनदेखे खतरों से बचाया। प्रभु, जब हमारे शरीर में दर्द हुआ, जब बीमारी ने हमें कमजोर किया, आपकी शक्ति ने हमें फिर से खड़ा किया। जब डॉक्टरों ने आशा छोड़ दी, आपने अपने चमत्कारी हाथ से चंगाई दी। आपने हमारे शरीर में नई जान डाली और हमें याद दिलाया कि आप ही हमारे जीवन के स्रोत हैं। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने अधैर्य किया, कई बार शिकायत की, कई बार सोचा कि शायद आप सुन नहीं रहे, परंतु आज हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं, आप हर समय सुन रहे थे, बस आपका समय परिपूर्ण था। आपने कभी देर नहीं की, बल्कि हमेशा सही क्षण पर चमत्कार किया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे मन के तूफानों को शांत किया। जब चिंता ने हमें घेरा, आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब हमें कुछ समझ नहीं आया, आपने अपनी बुद्धि से हमारा मार्ग दिखाया। आपने अंधकार में दीपक जलाया, आपने निराशा में गीत भर दिया। प्रभु, आपने न केवल हमारी प्रार्थना सुनी, बल्कि उससे अधिक दिया जितना हमने मांगा था। हमने पानी मांगा था, आपने झरना दिया। हमने रोटी मांगी थी, आपने भोज दे दिया। हमने राहत मांगी थी, आपने शांति दे दी। आपका आशीर्वाद हमारी सोच से भी बड़ा है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें क्षमा की भावना दी। आपने हमें सिखाया कि जो हमें दुख दे उसके लिए भी दया से प्रार्थना करनी चाहिए। आपने हमारे हृदय से कटुता हटाई और प्रेम भर दिया। आपने हमें अपने समान बनने की प्रेरणा दी, जो क्षमा करता है, जो प्रेम करता है, जो देता है। हे प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हम अपने बच्चों के लिए रोए, जब हम अपने माता पिता के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की, जब हमने अपने घर के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने भविष्य के लिए पुकार लगाई, आपने हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दिया। आपका उत्तर कभी ना नहीं था, कभी अभी नहीं था, और कभी कुछ बेहतर था। प्रभु, आपने हमें सिखाया कि जीवन की हर घटना एक पाठ है, हर संघर्ष में एक अवसर छिपा है, हर आंसू के पीछे एक आशीर्वाद छिपा है। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जहां हमने सोचा था हम टूट गए, वहां वास्तव में आपने हमें नया बनाया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीवन में ऐसे लोग भेजे जो हमारी सहायता बने, जो हमारी प्रेरणा बने, जो हमारे साथ आपकी उपस्थिति का प्रतिबिंब बने। कभी आपने किसी मित्र के माध्यम से बात की, कभी किसी अपरिचित के माध्यम से सहायता भेजी। आपका कार्य रहस्यमय है, परंतु परिपूर्ण है। प्रभु, हम आज ये स्वीकार करते हैं कि हमारी हर सफलता के पीछे आपका हाथ है, हर आशीर्वाद आपकी योजना का हिस्सा है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा हर कार्य, हर सांस, हर क्षण आपकी कृपा का परिणाम है। हे प्रभु, आपने हमें गिरने से पहले संभाल लिया। आपने हमारे आंसुओं को सोने की बूंदों में बदल दिया। आपने हमारे संघर्ष को हमारी गवाही बना दिया। आज हम जिस ऊंचाई पर खड़े हैं वह आपकी कृपा का पर्वत है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे अंदर विश्वास को जीवित रखा। जब परिस्थितियां विपरीत थीं, तब भी आपने हमारे हृदय में यह भाव रखा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सच में सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि आप हमारे साथ थे। प्रभु, जब हमने ना सुना तो आपने दिखाया कि वह ना भी हमारी भलाई के लिए था। जब एक दरवाजा बंद हुआ, आपने दूसरा दरवाजा खोला। बड़ा, उज्जवल और बेहद आपकी योजनाएं हमसे कहीं ऊंची हैं।
आपका समय हमसे कहीं उत्तम है। हे प्रभु, कि आपने हमें अपने वचन में शांति दी। जब हम आपके शब्दों को पढ़ते हैं, हमारे भीतर साहस जन्म लेता है। आपका वचन हमारा मार्गदर्शन बन गया, आपका प्रेम हमारा आश्रय बन गया। प्रभु, हमें यह सिखाए कि हम हर परिस्थिति में धन्यवाद देना न भूलें, सुख में भी, दुख में भी, लाभ में भी, हानि में भी, क्योंकि हर परिस्थिति में आप कार्य कर रहे हैं। आप कभी हमारी भलाई से दूर नहीं जाते। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर केवल सुनकर नहीं, बल्कि उन्हें हमारे जीवन में प्रत्यक्ष करके दिया। आपने हमें वो दिया जो हमने मांगा नहीं, पर जो हमें चाहिए था। आपने हमें वह दिखाया जो हमने समझा नहीं, पर जो हमारे लिए उत्तम था। प्रभु, आज हमारा दिल केवल कृतज्ञता से भरा है। हम आपके सामने सिर झुकाते हैं और कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमें बचाया, आपने हमें संभाला, आपने हमें नया जीवन दिया। हम ये भी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारा जीवन अब धन्यवाद का गीत बन जाए। हमारे शब्द, हमारे कर्म, हमारी सोच सब आपकी महिमा का प्रतिबिंब बने। हम दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बने, जैसे आपने हमारे लिए किया। हे प्रभु, हमारे दिन आभार से भरे रहें, हमारा हृदय आपकी स्तुति से गूंजता रहे। हम जो भी करें उसमें आपका नाम ऊंचा हो, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है और हमें नया जीवन, नई दिशा और नई आशा दी है। धन्यवाद प्रभु कि अब हम अकेले नहीं हैं, हम आपके प्रेम में सुरक्षित हैं। आपने हमारे डर को विश्वास में बदला, हमारी आहों को गीतों में बदल दिया। आपने हमें सिखाया कि चमत्कार रोज होते हैं, बस उन्हें पहचानने की आंख चाहिए। आपकी दया सदा हमारे साथ रहे, आपकी शांति हमारे हृदय में बसे और आपकी कृपा हमारे जीवन को हर दिन नया करे। हम ये प्रार्थना और धन्यवाद आपके पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।